फर्स्ट क्वेश्चन है द जॉब और फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू। सांख्यिकी के कार्य होते हैं। ऑप्शन ए हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ऑप्शन बी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ऑप्शन सी इंडिकेटर ट्रेंड बिहेवियर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। उपर्युक्त सभी सांख्यिकी के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेंशियल्स ऑफ सैंपल इज नॉट। सैंपल का आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए रिप्रेजेंटेटिवनेस। ऑप्शन बी इंडिपेंडेंस। ऑप्शन सी डिसिमिलरिटी। ऑप्शन डी एडिक्वेसी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिसिमिलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ ए सैंपल। निम्न में से सैंपल या प्रतिचयन का एक आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए रिप्रेजेंटेटिवनेस। ऑप्शन बी एडिक्वेसी। ऑप्शन सी सिमिलरिटी। ऑप्शन डी डिपेंडेंस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। सैंपल या प्रतिदर्श प्रतिनिधि होते हैं। ऑप्शन ए इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन बी यूनिवर्स। ऑप्शन सी डेटा। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूनिवर्स। सैंपल यूनिवर्स के प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज रैंडम सैम्पलिंग बिकॉज। ऑप्शन ए इट इज लेस एक्सपेंसिव। यह कम खर्चीला होता है। ऑप्शन बी इट इज टाइम सेविंग। इसमें समय की बचत होती है। ऑप्शन सी इट इज लेबर सेविंग। इसमें श्रम की बचत होती है। ऑप्शन डी इट्स सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स इज अनबाइस्ड। यह पक्षपातपूर्ण नहीं होता है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दैट। किसने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सैक्रिस्ट। ऑप्शन बी बाउले। ऑप्शन सी सीलिगमैन। ऑप्शन डी बॉडिंगटन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाउले का उपर्युक्त कथन या परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड। किसने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ऑप्शन ए सैक्रिस्ट। ऑप्शन बी यूल एंड कैंडाल। ऑप्शन सी डॉक्टर बाउले। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर बाउले का उपर्युक्त कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडिंग ऑफ रो इन ए टेबल इज कॉल्ड एज। किसी तालिका की लाइनों के हेडिंग का शीर्षक
को जाना जाता है? ऑप्शन ए स्टब, ऑप्शन बी फुटनोट, ऑप्शन सी हेड नोट्स, ऑप्शन डी बॉडी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज नॉन एज। कॉलम और रो में व्यवस्थित किए गए समंकों को कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ऑप्शन बी टैबुलेशन, सारणीयन, ऑप्शन सी एबव बोथ, उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टैबुलेशन, सारणीयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिसर्च पेपर इज ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। रिसर्च पेपर की संक्षिप्त रिपोर्ट किन समंकों पर आधारित होती है? ऑप्शन ए प्राइमरी डेटा ओनली, केवल प्राथमिक समंकों पर, ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा ओनली, केवल द्वितीयक समंकों पर, ऑप्शन सी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा बोथ, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम्पलिंग मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर स्टडी इफ। प्रतिचयन या सैम्पलिंग मेथड उपयुक्त नहीं होता है यदि अध्ययन, ऑप्शन ए साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, ऑप्शन बी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज एक्सपेक्टेड, ऑप्शन सी द यूनिट्स आर नॉन होमोजीनियस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज रैंडम सैम्पलिंग? ऑप्शन ए क्लस्टर सैम्पलिंग, ऑप्शन बी सेंसस सैम्पलिंग, ऑप्शन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रायिकता सैम्पलिंग या चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ऑप्शन ए टाइम, समय के आधार पर, ऑप्शन बी प्लेस, स्थान के आधार पर, ऑप्शन सी एट्रीब्यूट्स, गुणों के आधार पर, ऑप्शन डी क्लास इंटरवल, वर्ग अंतरालों के आधार पर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टाइम। इन समंकों को समय के अनुसार समायोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल क्लासिफिकेशन इज। आदर्श वर्गीकरण की विशेषताएं या आवश्यक तत्व होते हैं। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता, ऑप्शन बी स्टेबिलिटी, स्थायित्व, ऑप्शन सी क्लियरिटी, स्पष्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, सभी आवश्यक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट्स और पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन इज। वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी कंपैरेटिव स्टडी, ऑप्शन सी सिंप्लीफाई द स्टैटिकल मटेरियल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव।
और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। उपयुक्त सभी वर्गीकरण के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सक्लूसिव सीरीज, समावेशी श्रेणी में, ऑप्शन ए बोथ क्लास लिमिट्स आर कंसीडर्ड, वर्गांतराल की दोनों सीमाओं को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन बी द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, ऊपरी सीमा को हटा दिया जाता है। ऑप्शन सी बोथ लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड, दोनों सीमाओं को हटा दिया जाता है। ऑप्शन डी द लोअर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, निचली सीमा को हटा दिया जाता है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द अपर लिमिट्स इज एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंक्लूसिव सीरीज, समावेशी श्रेणी में, ऑप्शन ए बोथ क्लास लिमिट्स आर कंसीडर्ड, दोनों वर्गांतर की सीमाओं को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन बी द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, ऊपरी सीमा को हटा दिया जाता है। ऑप्शन सी बोथ लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड, दोनों सीमाओं को हटा दिया जाता है। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ क्लास लिमिट्स आर कंसीडर्ड, दोनों सीमाओं को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, वर्ग अंतराल की निचली एवं ऊपरी सीमा के अंतर को कहा जाता है। ऑप्शन ए क्लास फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी मिड वैल्यू या मिड पॉइंट, ऑप्शन सी क्लास लिमिट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्लास लिमिट्स। ऊपरी सीमा व निचली सीमा के अंतर को क्लास लिमिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी, ऑप्शन ए 5 years, ऑप्शन बी 10 years, ऑप्शन सी 11 years, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आफ्टर एवरी 10 years। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जनगणना सरकार के द्वारा कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल नेम ऑफ CSO इज, CSO का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ऑप्शन बी सेंट्रल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, CSO का पूर्ण नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, भारतीय सांख्यिकी के पितामह या जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गॉटफ्राइड ऑकेनवाल, ऑप्शन बी प्रशांता चंद्र महालानोबिस, ऑप्शन सी JK मेहता, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांता चंद्र महालानोबिस को भारतीय सांख्यिकी का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड ऑफिस ऑफ CSO इज सिचुएटेड एट, CSO का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, CSO का मुख्य कार्यालय न्यू दिल्ली में स्थापित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी डेटा शुड बी यूज्ड, द्वितीयक समंकों को प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए, आफ्टर केयरफुल चेकिंग, बहुत सावधानी से जांचने के पश्चात। ऑप्शन बी, विदाउट एनी चेकिंग, बिना किसी जांच के पश्चात। ऑप्शन सी, नेवर यूज्ड, कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आफ्टर केयरफुल चेकिंग, बहुत सावधानी से जांच के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू लोकेशन और एरिया इज कॉल्ड। एरिया या लोकेशन के अनुसार समंकों के वर्गीकरण को कहा जाता है। ऑप्शन ए, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ऑप्शन सी, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम इज ए, हिस्टोग्राम एक है। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी ग्राफ, एक बारंबारता का ग्राफ। ऑप्शन बी, ए टाइम सीरीज प्लॉट। ऑप्शन सी, ए कोरिलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए कोरिलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करना न भूलें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके।